देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पालन नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और अगर डॉक्टर्स की टीम पे उन पे अटैक होता है, ये बड़ा शर्मनाक है। लेकिन मैं उस पर एक और चैनल में जब गया था, जब मुरादाबाद की घटना हुई थी, तो मैंने ये बताया था कि देखिए, प्रशासन की भी ये जिम्मेदारी होती है कि ऐसे माहौल में वो एक कम्युनिकेशन, आपस में एक रैपो रखे। आपको कहीं जाना है, मान लीजिए आपको मालूम है पेशेंट हैं, तो आप बजाय लाव लश्कर लेके जाने के एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव वहाँ का हो, चाहे वो तनवीर साहब, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे रोक रहा हूं। आपने बहुत अच्छी बात यहां पर की है और मैं इसी पॉइंट को आगे बढ़ाऊंगा। आपने कहा कि लोकल रिप्रेजेंटेटिव या एमएलए को लेकर जाना चाहिए। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह एग्री हूं और लाव लश्कर नहीं जाना चाहिए। लेकिन हमने जो पहला स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल देखा, जमात को मैं माइनस कर रहा हूं अभी, वो केस था इंदौर का। इंदौर में एक चौराहे को लॉकडाउन के तहत पुलिस वहां पर खड़ी थी। जैसे डॉक्टर और नर्सेस जाते हैं, वो लोग को एकम्पनी करते हुए एक पुलिस वाले गए जो नॉर्मल एकम्पनी करते हैं, और उनको अंदाज़ा भी नहीं था कि वहाँ पर उनको खदेड़ दिया जाएगा, क्योंकि किसी को भी ये अंदाज़ा ही नहीं था कि जो सेवक बनकर जा रहा है उसको ही खदेड़ देंगे। अब यहाँ पर एक डायलेमा है, पेशेंट को ट्रीट करें या क्रिमिनल को। और मैं हर एक से सवाल पूछता हूँ, क्योंकि आप आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, इसका समाधान क्या है? देखिए, पेशेंट, डॉक्टर और नर्सेस की टीम पे जो हमला करता है उसका बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है। किसी भी सिचुएशन में जस्टिफाई नहीं कर सकते आप कि आप डॉक्टर और नर्सेस की टीम पे हमला करें। उन पे बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो लोग अपनी जान पे खेल के इलाज करने जा रहे हैं और आप उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था कम्युनिकेशन, एक थोड़ा सा एक पहले से डायलॉग हो जाए कि हम यहाँ पे क्यों आ रहे हैं और यहाँ से हमें इनको लोगों को उठाना जरूरी है। नहीं उठाएंगे तो बीमारी फैलेगी या औरों को इन्फेक्ट करेंगे, और तब भी नहीं मानते हैं तो जबरदस्ती उठा के ले जाएंगे, क्योंकि कानून का तो आपको पालन करना ही है, आपका सारा लॉ है। अब मैं एक और सवाल ले रहा हूं, उसके बाद मैं डॉक्टर रुंगटा और डॉक्टर मिश्रा के पास आऊंगा। जो सवाल है मेरा, वो सवाल अब देखिए थोड़ा इसका प्रीकर्सर मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। ये सवाल देखिए आप, सवाल ये है, क्या कोरोना के खिलाफ जंग में, क्या कोरोना के खिलाफ जंग में प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल लीडर बन चुके हैं? सवाल ये है। 91% कह रहे हैं हां, नहीं कह रहे 88%, कह नहीं सकते 1%। अब यहां पर दो सवाल हैं, क्योंकि डॉक्टर्स मेरे साथ हैं, इसलिए मैं एक सवाल को पहले पूछ रहा हूं। देखिए, दो सवाल क्या है मेरे सामने। जब हम लीडरशिप ग्लोबली की बात करते हैं, किसने सबसे पहले G20 के जो नेता हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की? किसने सबसे पहले सार्क को लेकर एक फंड बनाने की बात की? एक कहानी ये है, जो आप एक ग्लोबल बात सोच रहे हैं, लेकिन विदेश को तब देखें जब आप अपना घर संभाल लें। और उसमें इसी सर्वे का एक पार्ट मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं, माफी चाहूंगा इसके लिए। क्लोज्ड केस के मामले में भारत दुनिया में नंबर 2 है। अब मैं पूरे डिटेल के साथ आपको बता रहा हूं। क्लोज केस का मतलब जिनमें या तो मरीज ठीक हो गए या फिर उनकी मृत्यु हो गई, इसमें एक्टिव मामलों को शामिल नहीं किया जाता है। जर्मनी में क्लोज केस का रिकवरी रेट है 95%, भारत में 83.6%, स्पेन में 79.1%। डॉक्टर रुंगटा, डॉक्टर मिश्रा, आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, आज ही मैंने खबर पढ़ी कि ऑस्ट्रेलिया में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को ट्रायल जो है, क्लिनिकल ट्रायल ऑन ऑल द पेशेंट्स, मैंडेटरी आज से किया गया। दूसरी एक दवाई जो HIV पॉजिटिव देशों में पेशेंट्स में दी जाती है, उसका भी आज से शुरू किया है। लेकिन भारत में, कल मेरे साथ डॉक्टर त्रेहन थे, भारत में ये रीपर्पसिंग ऑफ मेडिसिन पहले ही शुरू हो चुका है। और ये सारे चीजें भी, जहां तक मैं जानता हूं, सरकार के इनिशिएटिव के बाद ही होते हैं। क्या ये बात सही है डॉक्टर मिश्रा कि जब सरकार गो हेड देती है कि सेव इट एनी हाउ, तभी ये होता है? हाँ, बिल्कुल ये होता है। लेकिन अगर आपको याद होगा निशांत जी, जयपुर में सबसे पहले, एब्सोल्युटली राइट, मैं मानता हूं आपकी बात, हाँ सही कह रहे हैं जब SMS मेडिकल कॉलेज में 3 फॉरेनर्स एडमिट हुए थे जी, और उनकी रिकवरी हुई थी। इटली के थे वो, हाँ इटली के थे, और उनमें ये कॉम्बिनेशन हाइड्रोक्लोरोक्विन और इसका दिया गया था, और उसी से हाइड्रोक्लोरोक्विन का काफी चर्चा में आई है।
और ये बात है ऑलमोस्ट मिड फरवरी की बात है ये। तो मैं समझता हूँ उसके बाद हाइड्रोक्लोरोक्विन, फिर जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसका पब्लिकली अनाउंस किया कि हाँ ये कारगर साबित हुई है, उसके बाद हाइड्रोक्लोरोक्विन की सेल बहुत बढ़ गई। भारत में भी मेडिकल स्टोर से ये दवाई गायब हो गई एक बार मिड मार्च में, और लोगों ने खरीद के रख ली ये सोच के कि प्रिवेंशन में भी काम आएगी। तो लेकिन ये जरूर देखा गया, फिर एक फ्रेंच स्टडी आई बड़ी जिसमें 1000 से ज़्यादा पेशेंट थे। एक और डॉक्टर की स्टडी न्यूयॉर्क से आई अमेरिका से, और सबने इस दवाई का उपयोग किया और उन्होंने उसके अच्छे नतीजे बताए। लेकिन ये सब स्टडीज़ जो हैं ये नॉन रैंडमाइज थी। उसमें जैसे हम मानते हैं कि कोविड इन्फेक्शन में स्वतः ही 80 से 85% लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं, चाहे कोई दवाई आप लें चाहे नहीं लें, जो माइल्ड सिम्टम्स के साथ होते हैं। और जो बच जाते हैं उनमें से केवल 5% सीवियर लंग डिजीज़ के साथ आईसीयू में जाते हैं और जिनमें मृत्यु एक कारण बन जाती है। और बाकी लोग सपोर्टिव ट्रीटमेंट से, ऑक्सीजन से, और साथ में ये कॉम्बिनेशन एम्पेरिक थेरेपी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसकी कोई लार्ज रैंडमाइज स्टडीज़ नहीं हुई थी और इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल था कि क्या ये इसकी वजह से ठीक हो रहे हैं या स्वतः अपनी इम्यूनिटी से लोग ठीक हो रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसका रोल आया, और जैसे जैसे पॉजिटिव केस आते गए उस तरह से फिर इसको और ज्यादा बल मिलता गया। और आज लेकिन जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगा यहाँ पर। एक तो मैंने आपसे क्लोज्ड केसेस की बात की, दूसरा जो मेरे पास डेटा है उस डेटा के अनुसार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को जो 5 टन कार्गो दवा भेजे जाने पर शुक्रिया अदा किया। ब्राजील के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा एक चिट्ठी लिखकर, उनकी मोदी जी की तुलना हनुमान से की और कहा ये जो दवाई आपने भेजी है संजीवनी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले उखड़े फिर बाद में जम के तारीफ करते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने, राजपक्षे साहब ने, उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी से उबारने के लिए जो आपने 10 टन आवश्यक दवाओं की खेप एयर इंडिया के जरिए भेजी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अफगानिस्तान दवाई हम भेज रहे हैं। ये जो ग्लोबल लीडरशिप है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।